नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका श्री श्याम ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 3.1। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। ये सवाल पहले ग्राफीय विधि से होता था, लेकिन ग्राफ हट चुका है, तो हम इसे विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हैं। लड़कों और लड़कियों की संख्या निकालनी है, तो हमारे को मानना है। यहाँ पहला समीकरण तो ये हो गया, कक्षा 10 में 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, तो माना कि लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या बराबर y। पहले समीकरण अपना यह बनेगी कि 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, तो प्रश्नानुसार करेंगे। यहाँ प्रश्नानुसार 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया, तो लड़का क्या है, लड़कों की संख्या क्या है x मानी, और लड़कियों की y बराबर क्या होगा 10। ये हमारा समीकरण बना एक। दूसरी शर्त ये दे रहा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। जैसे मान लो लड़कों की संख्या क्या है x है और लड़कियों की y है, यानी कि 4 अधिक है लड़कियों की संख्या, तो हमारे को लड़कों को क्या करना पड़ेगा, +4 करना पड़ेगा, तभी दोनों बराबर होगी ना। तो प्लस जोड़ना है लड़कों वाले में, तो समीकरण होगा x + 4 बराबर y। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब इसे विलोपन विधि से हल करते हैं, तो देखो इसमें y प्लस का है, इधर आने के बाद माइनस का हो जाएगा, और प्लस के 4 उधर आने के बाद माइनस में हो जाएंगे। तो समीकरण एक तो हमारा क्या है, x + y बराबर 10, और ये हो जाएगा x माइनस के y हो गए, और ये प्लस के उधर आने के बाद माइनस के 4 हो गए। अब क्या करना है, समीकरण दोनों समीकरणों को जोड़ना है, तो जोड़ने पर ये दोनों तो कट जाएंगे, और यहाँ पर हो गए 2x बराबर 10 - 4 यानी कि 6 हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा 6/2, यानी कि x का मान क्या आया 3। x बराबर क्या आया 3 आया, और x का मान समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो तो माना जाएगा, तो समीकरण 1 में रख रहा हूं मैं। x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर x की जगह क्या रखेंगे, समीकरण लिख लो पहले, x + y बराबर 10, तो x की जगह में रखेंगे 3, तो 3 + y बराबर हो गया 10। अब ये प्लस के 3 उधर जाने के बाद माइनस में हो जाएंगे, तो y बराबर 10 - 3, यानी कि y का मान क्या आ गया 7। अब देखो हमने लड़कों की संख्या को x माना था, तो लड़के कितने हो गए 3, और लड़कियों की संख्या को हमने क्या माना था y माना था, तो y का मान क्या आ रहा है 7। तो यहाँ लिखना है अतः लड़कों की संख्या बराबर 3 और लड़कियों की संख्या बराबर 7। और ये दूसरे इक्वेशन में बोला है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो यहाँ देखो 4 अधिक हो रही है, 3 से 7 4 अधिक है, और ये अपना क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य दे रखा है 50 रुपए, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य दे रखा है 46 रुपए। एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य अपने को ज्ञात करना है। इसको ग्राफिक विधि से हल करना है, लेकिन ग्राफ हट चुका है आपके, तो इसे विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। पहले वाले क्वेश्चन को विलोपन से किया था, इसको प्रतिस्थापन से कर लेंगे। 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य क्या दे रखा है 50 रुपए, यानी कि क्या मानेंगे हम, पहले मान लेते हैं एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए, तथा कलम को y मान लेते हैं, एक कलम का मूल्य y रुपए।
उसके बाद क्या करना है, अपने को पहली समीकरण क्या बनेगी, प्रश्नानुसार 5 पेंसिल और 7 कलम। 5 पेंसिल का मतलब क्या हो गया 5x, 7 कलम का मतलब क्या हो गया 7y, इनका कुल मूल्य क्या दे रखा है 50 रुपए। ये हमारा समीकरण नंबर कौन सा हो गया, एक। दूसरी समीकरण ये दे रखी है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए दे रखा है, तो 7x प्लस 5y बराबर में क्या होगा 46। ये समीकरण हो गया 2। अब क्या करेंगे, या तो समीकरण 1 में से x या y का मान निकाल लो, या समीकरण 2 में से x या y का मान निकाल लो। तो इसमें क्या करेंगे, पहले समीकरण 1 से निकालेंगे, तो समीकरण 1 से x बराबर निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ, x बराबर, तो 5x प्लस के 7y उधर जाने के बाद माइनस में हो जाएंगे, तो बराबर क्या होगा 50 माइनस 7y। अगर x का मान निकालना है तो ये 5 गुणे में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो x बराबर 50 माइनस 7y बटे हुए 5। ये समीकरण नंबर हो गया 3। x का मान, जिससे मान निकाला ना उसमें तो रखना नहीं है, दूसरे वाले समीकरण में x का मान रखना है, तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है अपने 7x, यानी x की जगह रखना है 50 माइनस 7y बटा 5, तो 7x की जगह में क्या लिखूंगा 50 माइनस 7y बटे हुए में क्या है 5, और प्लस में क्या है 5y, और बराबर में क्या दे रखा है 46। अब ये 7 इससे गुणा होगा पहले, फिर इससे गुणा होगा, तो 7 को 50 से गुणा किया तो 300 350 आ रहे हैं, 7 पंजे 35, जीरो लग गया। 7 को 7 से गुणा करेंगे तो क्या हो गया 49y, और बटे हुए में क्या दे रखा है 5, और प्लस में क्या दे रखा है 5y बराबर में क्या हो गया 46। अब क्या इसके बटे हुए में 5 है, इसमें कुछ भी नहीं है तो एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 मानकर, तो 5 और 1 का एलसीएम, 5 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 5। 5 का भाग 5 में कितनी बार गया, एक बार, 1 को ऊपर वाले संख्या से गुणा करेंगे तो 350 माइनस गुण 50y ये आएगी। उसके बाद 1 का भाग देंगे 5 में 5 बार गया, 5 को 5y से गुणा करेंगे तो क्या आया 25y बराबर में क्या दे रखा है 46। ये इधर इधर दे रखा है 5 किसमें भाग में, उधर जाने के बाद गुणे में हो जाएगा, तो 350 में से 25y गए तो क्या बचेगा 24y, वो भी माइनस, क्योंकि बड़े संख्या वचन किसका है माइनस का है, और 5 को हम भाग में था उसको भेज दिया मैंने गुणा में, तो 46 गुणा क्या हो जाएगा 5, तो 350 माइनस 24y बराबर में 5 से गुणा करेंगे तो 5 संग 30, 3 हासिल के लगे, 5 का 20 और 3 23, तो क्या है 230। अब क्या करेंगे 350 को उधर भेजेंगे, 350 को, ये प्लस में है, उधर जाने के बाद माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ माइनस के 24y बराबर में हो गया 230, प्लस के उधर जाने के बाद माइनस में हो जाएंगे 350, घटाने पर क्या आ रहा है माइनस के 24y, घटाने पर क्या आ रहा है, यहाँ पे इससे घटाएंगे तो यहाँ बच गया 0, 5 में से 3 गए तो 2, और यहाँ पर क्या बचेगा 3 में से 2 गए तो 1, यानी 120 बचेगा, और वो किस में आएगा, बड़ी संख्या वचन किसका है माइनस का, तो माइनस में आएगा। तो y बराबर क्या होगा 24 गुणा में है तो भाग में हो जाएगा, माइनस 120 बटावा माइनस के 24, तो माइनस से माइनस कट गया, 24 का भाग 120 में देंगे तो 5 बार जाएगा, 24 पंजे 120 होते हैं, तो y बराबर क्या आएगा 5, यानी y का मान आ गया अपने पास। अब क्या निकालना है, x का मान निकालना है, तो y का मान अगर समीकरण 3 में रखते हैं, यहाँ कर रहा हूं मैं, y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर, तो देखो यार समीकरण अपने 3 लिखा हुआ क्या है, x बराबर 50 माइनस 7y बटे हुए 5, तो रखो y की जगह, तो x बराबर 50 माइनस 7 है, गुणा y का मान क्या है 5 है, बटे हुए में क्या आएगा 5, x बराबर 50 आ गया, 7 को 5 से गुणा करेंगे 7 पंजो 35, बटे हुए में क्या आएगा 5, x बराबर 50 में से 35 गए तो
15, 15 बटे हुए क्या हो जाएगा 5, तो x बराबर क्या आ गया 5 3 15, यानी कि x का मान क्या आ गया 3। तो अपन ने एक पेंसिल का मूल्य क्या माना था x रुपए, तो x का मान क्या है 3 रुपए, तो पेंसिल का मूल्य क्या होगा 3, तो पेंसिल का मूल्य क्या होगा 3 रुपए। और कलम का मूल्य क्या होगा, y का मान क्या था, कलम को y माना था ना 5 रुपए, और ये अपने x और y के मान है, यानी कि पेंसिल और कलम का मूल्य, पेंसिल का 3 रुपए और कलम का मूल्य क्या है 5 रुपए, और अपने प्रतिस्थापन विधि से किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, अनुपातों a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म से, समीकरण युग्म दे रखे हैं, द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है अथवा संपाती है। कल मैंने 3 केस लिखवाए थे आपको, उसमें बताया था कि जब a1 बटावा a2, तीनों केस बताए थे मैंने कि a1 बटावा a2 बराबर b1 बटावा b2 बराबर c1 बटावा c2, यानी कि अगर तीनों असमान होंगे तो रेखाएं क्या करेगी प्रतिच्छेद करेगी। अगर मान लो ये दोनों बराबर है, ये b1 बटा b2 c1 बटा c2 नॉट इक्वल है तो समांतर होगी, और तीनों अगर समान है तो रेखाएं क्या होगी संपाती होगी। तो हम देखेंगे अलग अलग को। इसमें देखो अक्ष गुणांक क्या होता है a1 होता है, a1 a2 हो गया अक्ष गुणांक, y के गुणांक क्या होंगे b1 b2, और जो अचर होंगे वो क्या होंगे c1 c2। तो यहाँ पे देखो a1 बराबर क्या आ गया 5, a2 बराबर क्या आ गया 7, b1 का मान क्या है -4, b2 का मान क्या है 6, और c1 का मान क्या है 8, और c2 का मान क्या है -9। तो अपने को पहला लिखना है a1 बटा a2, तो 5 बटे क्या लिखेंगे 7 बराबर -4 बटे 6 बराबर में 8 बटे -9। देखो इसके बराबर में ये भी नहीं है, इसके बराबर में ये भी नहीं है, तो इसका मतलब तो तीनों ही क्या है नॉट इक्वल है, तो नॉट इक्वल में ये लगाएंगे। तो अब तीनों बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया a1 बटावा a2 बराबर नहीं है b1 बटावा b2 बराबर नहीं है c1 बटावा c2। तो ये केस हो गया कि तीनों अगर बराबर नहीं है तो रेखाएं क्या होगी प्रतिच्छेद करेगी, क्या करेगी तो प्रतिच्छेद करेगी। प्रतिच्छेद का मतलब क्या हो गया कि ग्राफ के अंदर जैसे मान लो ये ग्राफ बनाया हुआ है, तो एक रेखा इधर से आ रही है, एक रेखा इधर से गुजर रही है, यानी कि दो रेखाएं के आपस में प्रतिच्छेद करेगी। तो इसका समीकरण युग्म में क्या होगा a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। दूसरा दे रखा है, इसमें क्या होगा a1 बराबर अक्ष गुणांक होगा 9, a2 बराबर भी क्या होगा अक्ष गुणांक 18 नीचे वाले समीकरण में, b1 बराबर क्या होगा 3, और b2 बराबर क्या होगा 6, और c1 अचर पद होते हैं, c1 का मान 12 हो गया और c2 का मान क्या हो गया 24। अब मान रखने हैं बटे हुए के अंदर a1 बटा a2 करना है, यानी कि 9 बटे हुए 18 बराबर 3 बटा क्या करेंगे 6 करेंगे b1 बटा b2, ये हो गया c1 बटा c2 करेंगे बराबर, तो 12 बटे हुए क्या हो गया 24। 9 के पहाड़े से देखो 9 एकम 9, 9 दूना 18, यानी कि 1/2 आ रहा है, बराबर 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि 1/2 आ रहा है, बराबर 12 एकम 12, 12 दूना 24। तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है। अगर मैंने बताया कि तीनों अगर बराबर होते हैं तो रेखाएं क्या होगी संपाती होगी, क्या होगी संपाती होगी। तो यहाँ लिखना है a1 बटावा a2 बराबर b1 बटावा b2 बराबर c1 बटावा c2। तो ये केस हो रहा है, तो रेखाएं क्या होगी रेखाएं संपाती होगी, ये अपने को लिखना है। संपाती का मतलब क्या हो गया, ग्राफ बना रहे हैं, जैसे मान लो ये ग्राफ बना, तो एक रेखा इधर गुजरी, एक रेखा ये हो गई, इसके ऊपर ही दूसरी रेखा गुजरेगी, यानी संपाती, यानी कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, ये रेखा भी क्या होगी इसके ऊपर होगी, उस रेखा को क्या बोलते हैं संपाती रेखा, यानी कि अनंत तल होंगे इसके। उसके बाद में लास्ट है हमारा इसका तीसरा कि a1 का मान क्या हो गया 6, अक्ष गुणांक 6 होगा, और a2 का मान क्या होगा 2 होगा, और b1 का मान क्या होगा -3, और b2 का मान क्या होगा -1। y गुणांक क्या 1 है ना, और c1 क्या होगा 10, और c2 क्या होगा 9।
वापस रखना है कि A1 बटा A2 करना है 6 बटे हुए माइनस के 3, सॉरी 6 बटे हुए 2 A1 A2, और B1 B2 क्या होगा -3 बटा हुआ माइनस का 1, और C1 बटा हुआ C2 क्या होगा 10 बटे हुए 9। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, 2 का भाग लगा रहे हैं 3 में 6 में, तो क्या आएगा 3 बराबर माइनस के 3, ये हो रहा है, और बराबर में क्या हो रहा है 10 बटे हुए 9, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं है और ये भी बराबर नहीं है, तीनों बराबर नहीं है, तो रेखाएं क्या होगी प्रतिच्छेद रेखाएं, है कि नहीं है। यहाँ पर देखो गलती हो गई, यहाँ क्या करेंगे हम A1 बटा A2 करेंगे, तो 6 बटे हुए क्या हो गए 2 हो गए, B1 बटा B2 -3 बटे हुए माइनस का 1, और बराबर C1 बटा C2 क्या होगा 10 बटे हुए 9। अब देखो 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा 3 बार, माइनस से माइनस कट गया तो बराबर क्या आ गया 3 आ गया, और यहाँ बराबर में क्या आ रहा है 10 बटे हुए 9, यानी कि A1 बटा A2 तो बराबर है, लेकिन B1 बटा B2 C1 बटा C2 के बराबर नहीं है, यानी कि A1 बटावा A2 बराबर है B1 बटावा B2, लेकिन नॉट इक्वल, यानी ये C1 बटावा C2 के बराबर नहीं है। और ये केस हमारे किसमें आया था समांतर में, यानी समांतर का मतलब क्या हो गया, ग्राफ के अंदर जैसे मान लो ये ग्राफ बनाया अपन ने, एक रेखा ऐसे गुजरेगी दूसरी रेखा इसके समांतर गुजरेगी, समझ रहे हो ना, यानी कभी नहीं एक दूसरे को काटेगी, तो इसको क्या बोलेंगे हम, रेखाएं क्या होगी समांतर, क्या होगी समांतर रेखाएं होगी। और इस प्रकार से ये तीनों क्वेश्चन कर लिए अपन ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, अनुपातों A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। पिछले वाले क्वेश्चन में रेखाएं बतानी थी, प्रतिच्छेद है, संपाती है या समांतर है, अब बताना है अपने को कि रैखिक समीकरण युग्म है ना जो संगत है या असंगत है। तो तीनों केसों में मैंने कल संगत और असंगत बता दिया था आपको कि अगर रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी तो संगत होगा, अगर रेखाएं संपाती होगी तो भी संगत होगा, और अगर रेखाएं समांतर होगी तो क्या होगा असंगत होगा। तो तीनों की शर्तें लिखाई हुई है आपको। इसमें क्या होगा, पहले क्या करना है अपने को, ये प्लस के 5 है, बराबर के उधर इधर लेके आएंगे, बराबर में 0 करना है, तो 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0 होगा, 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर क्या होगा 0 होगा। अब A1 का मान क्या है 3 है, A2 का मान क्या है 2 है, B1 का मान क्या है 2, और B2 का मान क्या है माइनस के 3। इसी प्रकार यहाँ C1 बराबर माइनस के 5 और C2 बराबर माइनस के 7, अपने को बटे में लिखना है, यानी A1 बटा A2 क्या हो जाएगा 3 बटे 2 बराबर B1 बटा B2 क्या हो जाएगा 2 बटे 3 बराबर C1 बटा C2 क्या हो जाएगा माइनस 5 बटे माइनस के 7। यहाँ पे देखो ये दोनों बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है, तो तीनों ही क्या होंगे असमान होंगे। अगर A1 बटावा A2 बराबर नहीं है B1 बटावा B2 बराबर नहीं है C1 बटावा C2, तो क्या होगी रेखाएं प्रतिशत करेगी, और रेखाएं प्रतिशत करेगी तो युग्म कौन सा होगा संगत, यहाँ लिखना है युग्म संगत होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा है 2x माइनस 3y प्लस के 8 इधर आने के बाद माइनस में 8 हो गया, बराबर में गया 0, यहाँ 4x माइनस 6y प्लस के 9 है, इधर आने के बाद माइनस के 9 बराबर में क्या हो जाएगा 0। A1 का मान क्या है 2, A2 का मान क्या है 4, B1 बराबर क्या है माइनस के 3 और B2 बराबर क्या है माइनस के 6, C1 बराबर क्या है माइनस के 8 और C2 बराबर क्या है माइनस के 9। तो A1 बटा A2 करेंगे तो क्या आएगा 2 बटे 4, B1 बटा B2 क्या होगा माइनस के 3 बटे 6, और C1 बटा C2 क्या होगा माइनस के 8 बटे माइनस के 9। देखो यहाँ क्या मान आ रहा है माइनस के 6, यहाँ पे आ रहा है 1 बटे 2, माइनस से माइनस कट गया 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये भी आ रहा है 1 बटे 2, लेकिन ये क्या आ रहा है माइनस से माइनस कट गया तो 8 बटे 9, यानी कि A1 बटावा A2 तो बराबर है B1 बटा B2 के, लेकिन ये B1 बटावा B2 बराबर नहीं है C1 बटावा C2 को। तो A1 बटावा A2 बराबर B1 बटावा B2 नॉट इक्वल C1 बटावा C2।
ये शर्त किसमें होती है? जब रेखाएं क्या होगी? समांतर होगी। तो रेखाएं समांतर होगी तो युग्म कौन सा होगा? असंगत। तो युग्म क्या होगा? असंगत। और यहाँ लिख लेना भाई समांतर रेखाएं। तीसरा है, इसमें क्या है? पहले इधर पक्षांतरण करेंगे तो 3x/2 प्लस 5y/3 और बराबर में क्या है? बराबर में है जिसको माइनस में लेके आ जाएंगे इधर, माइनस में 7। 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0, इधर बराबर में 0 बच गया। तो यानी कि जो अक्ष का गुणांक है वो a1/a2 होगा। यानी कि a1 का मान हो गया 3/2, a2 का मान क्या हो गया? 9, b1 का मान 5/3 और b2 का मान क्या है? -10। c1 बराबर क्या है? c1 बराबर -7 और c2 बराबर क्या है? -14। तो a1/a2 करेंगे 3/2, उसके बटे में क्या करेंगे? 9 बराबर b1/b2 यानी कि 5/3, उसके बटे में -10 और बराबर में -7/14। ये 9 इधर भाग में है तो इधर ऊपर जाते गुणे में हो जाएगा। तो यहाँ लिखना है 2 से गुणा हो जाएगा। इसके बाद में देखो यहाँ 3/2 1/9 हो जाएगा बराबर में 5/3 और गुणे में क्या हो जाएगा? -1/10। इधर बराबर में क्या है? माइनस से माइनस कट गया तो 7/, क्या हो गया? 14। 3 को 1 से गुणा किया 3, 2 को 9 से गुणा किया 18 बराबर 5 को 1 से गुणा किया -5, 3 को 10 से गुणा किया 30 बराबर में क्या है? 7/14। तो देखो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो कौन सा शर्त लग रही है? a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो रेखाएं प्रतिशत करेगी, प्रतिशत करेगी तो युग्म कौन सा होगा? युग्म होगा संगत। ये अपना इसका आंसर हो गया। इसके बाद ये देखो यहाँ पर क्या करना है अपने को? a1/a2 पहले पक्षांतरण करना पड़ेगा। 5x माइनस 3y माइनस के 11 माइनस के 10x प्लस के 6y, इधर आने के बाद प्लस में हो जाएगा, प्लस में 22 बराबर 0। a1 का मान है 5, a2 का मान -10, तो 5/-10 बराबर -3/6 बराबर -11/22। 5 एकम 5, 5 दूना 10 यानी कि -1/2। इसका भी 3 एकम 3, 3 दूना 6 -1/2 बराबर में यहाँ 11 एकम 11, 11 दूना 22, यहाँ पर भी -1/2। यानी कि तीनों चीजें बराबर आ रही है। तो बराबर आ रही है तो क्या होगी? रेखाएं संपाती होगी। यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर तीनों बराबर आ रहे हैं तो युग्म क्या होगा? संगत होगा। यानी कि संपाती रेखाएं बन रही है तो युग्म कौन सा होगा? संगत युग्म, संगत होगा। इसके बाद में ये दे रखा है 4x/3 प्लस 2y माइनस के 8 हो गए और 2x प्लस 3y माइनस के 12 बराबर 0। इसके बराबर में क्या हो गया? 0 हो गया। तो a1 क्या है अपने पास? 4/3, तो 4/3 उसके बटे में क्या है? 2 है बराबर में क्या है? 2/3, 2/3 आ गया बराबर में क्या है? c1/c2 क्या है? -8/-12। ये दो इधर भाग में गुणा में चला जाएगा तो 4/3 गुणा 2 हो जाएगा बराबर में क्या हो गया? 2/3 और माइनस से माइनस कट गया, 4 के पारे से काट लो, 4 एकम 4, 4 3 12 यानी कि 4 दूना 8, 4 3 12, तो 2/3। इधर क्या आएगा? 2 के पारे से कट रहा है 2 बार में, ये भी 2/3 आ गया और बराबर में ये भी 2/3 आ गया और ये भी 2/3 आ गया। तो ये होगा जो a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। तो संगत युग्म होगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा? संगत युग्म होगा। क्वेश्चन नंबर हो गया 3 पूरा।
इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो ग्राफीय विधि तो आपकी हट चुकी है, तो हम इसे किससे ज्ञात करेंगे? या तो प्रतिस्थापन से कर लो या विलोपन से ज्ञात कर लो। पहले देखना है संगत है या असंगत है। समीकरण दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस के 5 इधर आने के बाद माइनस के 5 बराबर में क्या हो जाएगा 0। 2x प्लस 2y प्लस के 10 है, इधर आने के बाद माइनस के 10 बराबर में हो गया 0। एक गुणांक है x का, तो a1 का मान क्या हो गया 1। यहाँ पे x का गुणांक यानी कि a2 का मान क्या हो गया 2। b1 का मान यहाँ भी एक गुणांक है 1 और b2 का मान क्या है 2। यहाँ c1 का मान क्या है माइनस के 5 और c2 का मान क्या है माइनस के 10। अपने को a1 बटा a2 करना है, b1 बटा b2 करना है, c1 बटा c2 करना है। तो 1/2 बराबर में 1/2 बराबर में माइनस के 5 बटावा माइनस के 10। माइनस से माइनस कट गया, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी कि क्या आ रहा है? ये तीनों बराबर आ रहे हैं, यानी कि a1 बटावा a2 बराबर b1 बटावा b2 बराबर c1 बटावा c2। तो इसे हम याद कर रहे हैं कि विलोपन विधि से याद कर रहे हैं या प्रतिस्थापन से कर रहे हैं। यहाँ लिख रहा हूं मैं प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। समीकरण कौन से दे रखे हैं अपने? ये दोनों समीकरण दे रखे हैं। तो x प्लस वाई बराबर 5 है एक तो, और दूसरा है 2x प्लस 2y बराबर 10। एक में x का मान निकाल लो और दूसरे में रखना है। तो समीकरण 1 से निकाल रहा हूं मैं, यहाँ समीकरण 2। तो समीकरण 1 से x का मान, x का मान, तो x बराबर क्या होगा? प्लस के y उधर जाने के बाद माइनस में हो जाएंगे, तो 5 माइनस क्या हो गया y हो गया। ये समीकरण x बराबर जो मान है वो रखना है समीकरण 2 में। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 अपने पास है 2x प्लस 2y बराबर में 10। x किधर रखेंगे? तो 2, x का मान क्या है 5 माइनस वाई प्लस में 2y बराबर में 10। 2 को 5 से गुणा किया 10 आया, 2 को y से गुणा किया 2y आया, प्लस में 2y बराबर में क्या है 10 है। तो 2y से 2y कट जाएगा, तो बचा क्या 10 बराबर 10, यानी कि संगत है। लेकिन a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, इसमें क्या होंगे अनंत हल होंगे। तो अनंत हल होंगे तो हम हल ज्ञात ही नहीं कर सकते, क्योंकि इसके तो हल बहुत सारे होंगे। तो इसमें लिखेंगे, इसमें अनंत हल होंगे, क्योंकि दोनों रेखाएं क्या होगी संपाती। तो देखा दूसरा क्वेश्चन है x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर क्या दे रखा है 16 दे रखा है। तो 8 को पहले से लेके आएंगे, तो x माइनस वाई माइनस के 8 बराबर क्या होगा 0। 3x माइनस 3y प्लस के 16 इधर आने के बाद माइनस के 16 हो जाएंगे, बराबर में क्या हो जाएगा 0। समीकरण बन गए। यहाँ पे एक गुणांक है, इसका भी एक गुणांक है, तो a1 का मान क्या हो गया 1 हो गया, a2 का मान क्या हो गया 3, इधर b1 का मान क्या हो गया माइनस का 1 और b2 का मान क्या हो गया माइनस के 3। इसी प्रकार c1 क्या है, c1 का मान माइनस का 8 और c2 का मान क्या है माइनस के 16। तो a1 बटा a2 करो, तो 1/3 हो गया बराबर माइनस 1/- माइनस 3 बराबर माइनस 8 बटे हुए माइनस के 16। तो देखो माइनस से माइनस कट रहा है, इधर ये माइनस से माइनस कट रहा है, 8 एकम 8, 8 दूना 16, यानी कि 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/2। ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया a1 बटावा a2 बराबर b1 बटावा b2 और नॉट इक्वल c1 बटावा c2, यानी कि ये बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो अब यहाँ लिखेंगे, यह है समीकरण युग्म,
समीकरण युग्म असंगत है, असंगत है, इसके कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होंगे। इसी प्रकार ये क्वेश्चन नंबर अपना चौथे का दूसरा हुआ। चौथे का तीसरा क्वेश्चन है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस के 4 बराबर में 0। तो इसमें a1 का मान क्या हो गया 2 और a2 का मान हो गया 4, b1 का मान हो गया 1, y का गुणांक 1 है, और b2 का मान हो गया माइनस के 2, और c1 का मान हो गया माइनस के 6, और c2 का मान हो गया माइनस के 4। a1 बटा a2 करेंगे तो 2/4 बराबर माइनस 1/2 बराबर माइनस के 6 बटा माइनस के 4। 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी कि 1/2 आ गया, बराबर में माइनस के 1/2, माइनस से माइनस कट गया 2 के पाटे से, 4 2 बार गया और 6 3 बार, बराबर में हो गया 3/2, यानी कि तीनों बराबर नहीं आ रहे ना। तो यानी कि a1 बटावा a2 बराबर नहीं है b1 बटावा b2 बराबर नहीं है c1 बटावा c2 के। तो इसका मतलब रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी और युग्म कौन सा होगा संगत युग्म। तो यहाँ लिखना है समीकरणों का युग्म संगत होगा। संगत होगा तो मान निकलेंगे x और y के, तो x और y के मान निकालने हैं। समीकरण अपन दे रखा है 2x प्लस वाई बराबर में क्या हो जाएगा 6, और 4x माइनस 2y बराबर में क्या हो गया 4, यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 इसे विलोपन विधि से ज्ञात कर लेते हैं। तो समीकरण या तो एक को 2 से गुणा कर लेंगे तो y का मान बराबर हो जाएगा ना। तो यहाँ लिखना है समीकरण को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 है 2 से गुणा करने पर 4x हो गया, यहाँ पे हो गया 2y, और यहाँ पे हो गया 12। समीकरण 2 दे रखा है अपने पास 4x माइनस 2y और बराबर में 4। अब क्या करना है इसमें, दोनों को क्या करना है जोड़ना है। तो जोड़ने पर क्या होगा, देखो ये दोनों कट गए और 4x और 4x कितने हो गए 8x, और 12 और 4 कितने हो गए 16। तो x बराबर क्या होगा 8 गुणा में तो भाग में चला जाएगा 16/8, यानी कि x का मान क्या आया 2। x का मान 2 आ गया। अब x का मान समीकरण को ऐसे में रख लो, एक में रखो चाहे दो में रखो, तो यहाँ रख लो x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है अपने पास 2x प्लस वाई बराबर 6। तो x का मान क्या है 2 है, तो यहाँ 2 गुणा 2 प्लस वाई बराबर में 6, 2 को 2 से गुणा किया 4 प्लस वाई बराबर में हो गया 6, यानी कि प्लस के 4 है उधर जाने के बाद माइनस में हो जाएंगे, तो y बराबर क्या आया 6 माइनस 4। तो y का मान क्या आ गया 2। तो अपने को क्या निकालने थे, ग्राफिक विधि से निकलेंगे, लेकिन हल निकालने हैं x और y के। तो x बराबर तो आ गया 2 और y बराबर आ गया, सॉरी, और y बराबर क्या आ गया 2। इसके बाद में 4 नंबर है 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। तो इसमें a1 का मान क्या हो गया 2, a2 बराबर हो गया 4, इसी प्रकार b1 का मान हो गया -2, और b2 का मान क्या हो गया -4। c1 c2, c1 बराबर -2 और c2 बराबर हो गए -5। a1 बटा a2 करेंगे तो 2/2 क्या हो गया 4 बराबर -2/2 -4 बराबर -2/2 -5। 2/4 का मतलब 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी 1/2 आ गया, माइनस से माइनस कट गया 2 एकम 2 और 2 दूना 4, यानी कि 1/2
आगे देखो, माइनस से माइनस कट गया, 2/5 आया। A1 बटावा A2 बराबर B1 बटा B2 तो है, लेकिन B1 बटावा B2 नॉट इक्वल यानी कि बराबर नहीं है C1 बटावा C2। तो इसमें क्या होगा, A1 बटे वे A2 बराबर है B1 बटावा B2 बराबर नहीं है C1 बटावा C2। और ये कैसे होता है कि रेखाएं जब क्या होगी, समांतर होगी। समांतर होने का मतलब ये है कि ग्राफ में कैसे दर्शाया जाएगा, दो रेखाएं समांतर निकलेगी, तो समांतर निकलेगी तो कोई हल नहीं होगा, तो कोई हल नहीं होगा तो युग्म क्या होगा, असंगत। तो यहाँ लिखना है समीकरण युग्म का, समीकरण युग्म का हल असंगत होगा और कोई हल नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप दे रखा है 36 मीटर, और बाग की विमाएं ज्ञात करनी है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। यानी कि आयताकार बाग है जिसकी लंबाई दे रखी है, जो चौड़ाई चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी कि तो लंबाई को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, और चौड़ाई को क्या मान लेंगे, y। इसका मतलब क्या होगा कि लंबाई है जो चौड़ाई से 4 अधिक है, तो बराबर करने के लिए चौड़ाई को 4 अधिक करना पड़ेगा, यानी 4 जोड़ने पड़ेंगे, तभी दोनों बराबर होगी ना। तो इसी प्रकार हमारे लंबाई क्या मान लेंगे, x, और चौड़ाई क्या मानेंगे, y। तो माना कि आयताकार बाग की लंबाई बराबर x मीटर तथा चौड़ाई बराबर y मीटर। लंबाई बराबर x मीटर हो गया और y चौड़ाई बराबर y मीटर हो गया। तो समीकरण एक तो ये बोल रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो प्रश्नानुसार लंबाई क्या है, x है, और चौड़ाई क्या है, y। यानी कि 4 मीटर लंबाई अधिक है, तो बराबर करने के लिए चौड़ाई को 4 अधिक करना पड़ेगा, तभी समीकरण बनेगा। तो ये समीकरण बन गया अपने एक। दूसरा समीकरण है कि अर्ध परिमाप दे रखा है 36 मीटर, तो आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप परिमाप बराबर दो कोष्टक लंबाई क्या x है और चौड़ाई y है, दो कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अर्ध परिमाप क्या होगा, अर्ध परिमाप में 2 का भाग लग जाएगा, तो अर्ध परिमाप होगा x प्लस वाई मीटर। और अर्ध परिमाप दे कितना रखा है, 36, तो समीकरण क्या बनेगा, x प्लस वाई बराबर 36, यानी कि समीकरण नंबर कौन सा हो गया, 2। अब क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से कर ले, x बराबर वाई प्लस 4 दे रखा है, तो रखेंगे समीकरण एक से x बराबर वाई प्लस 4 समीकरण 2 में रखने पर ये रहा हमारा समीकरण नंबर 2। तो x से क्या रखेंगे, y+4, तो y+4 प्लस के y बराबर में 36, y और y 2y हो गए, तो 2y+4 बराबर क्या हो गया, 36, यानी कि प्लस के 4 हो जाने के बाद माइनस में हो जाएंगे, तो 2y बराबर 36 माइनस 4। तो y बराबर 2y बराबर 36 में 4 गए 32, और y का मान क्या है, 2 गुणा में भाग में चला जाएगा, 32/2 क्या होगा, 16, यानी y बराबर क्या आ गया, 16। 16 मतलब क्या होगा, y क्या माना था हमने, चौड़ाई, चौड़ाई क्या आ गई, 16। इसी प्रकार लंबाई निकालेंगे, लंबाई निकालने के लिए y का मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है x बराबर y+4, x बराबर y+4 है, तो y का मान क्या है, 16 है, तो x बराबर 16+4,
तो x बराबर 16 और 4 कितने हो गए 20। तो x का मान क्या आया 20 और y का मान क्या आया 16। देखो ये लंबाई बोला है, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो देखो चौड़ाई 16 है और लंबाई कितनी है 20, 4 अधिक है, तो यहाँ लिखना है आयताकार भाग की लंबाई जो हमने x मानी थी बराबर में क्या आया 20 मीटर, और चौड़ाई बराबर क्या माना था हमने y, तो y क्या आया 16 मीटर, और ये अपने क्या है आंसर, यानी कि बाकी विमाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक रेखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो और संपाती रेखाएं हो। यानी कि अपने को एक समीकरण दे रखा है, एक समीकरण अपने मन से बनाना है कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं का बनाना है, एक तो एक समांतर रेखाओं का बनाना है, एक संपाती रेखाओं का बनाना है। तो एक तो हमारे को दे रखा है, यानी कि a1 का मान क्या दे रखा है 2, a2 का मान क्या दे रखा है, सॉरी b1 का मान क्या दे रखा है 3, और c1 का मान दे रखा है माइनस के 8। तो अपने को एक और समीकरण बनाना है, तो समीकरण प्रतिच्छेद में कौन सा होता है a1 बटावा a2 बराबर नहीं है b1 बटावा b2 बराबर नहीं है c1 बटावा c2 के। तो यहाँ 2x दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 3y माइनस 8, यानी कि तीनों बराबर नहीं होने चाहिए, तो मैं ले रहा हूँ कि यहाँ 3x प्लस के 2y प्लस प्लस के दे रखे हैं यहाँ 16। ये अगर मैं समीकरण बनाऊं तो इसमें क्या होगा, अब a2 बराबर होगा 3 और b2 बराबर होगा 2 और c2 बराबर होगा 16। अब देखो यहाँ मान रखे, देखो a1 का मान क्या है 2 बटे 3 बराबर 3 बटे 2 बराबर माइनस के 8 बटे 16। तो यहाँ 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो यानी कि 2 बटे 3 बराबर नहीं है 3 बटे 2 बराबर नहीं है माइनस के 1 बटे 2, यानी कि समीकरण क्या होगा अपना ये वाला होगा 3x प्लस 2y प्लस 16। इसके लिए क्या होगा प्रतिच्छेद करती रेखा ही होगी, है कि नहीं। इसके बाद दूसरा देखो समांतर रेखाएं हो, समांतर रेखाओं का व्यापक रूप क्या होता है a1 बटावा a2 बराबर हो b1 बटावा b2 और बराबर नहीं हो c1 बटावा c2 के। तो अपने को देखो a1 का मान क्या दे रखा है 2 दे रखा है, b1 का मान 3 और c1 का मान माइनस के 8। तो अगर मान लो समीकरण में इसका बनाऊं 4x प्लस 6y माइनस के प्लस के 16 और बराबर में क्या होगा 0। अगर मैं ये समीकरण बनाऊं तो इसमें a2 बराबर क्या होगा 4 और b2 बराबर क्या होगा 6 और c2 बराबर क्या होगा 16। तो यहाँ मान रखेंगे, तो यहाँ मान रखने पर देखो यहाँ पर 2 है a1 का मान, a2 का मान 4 आया, यहाँ 3 है, यहाँ पे 6 है b2 का मान, c1 क्या है माइनस के 8 और यहाँ पर क्या है 16। तो देखो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 8 एकम 8, 8 दूना 16। तो देखो मान क्या निकल रहा है 1/2 बराबर है 1/2 बराबर नहीं है माइनस के 1/2, और यही शर्त होती है कि a1 बटावा a2 बराबर है b1 बटावा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। तो समीकरण कौन सा होगा अपना ये होगा। इसी प्रकार संपत्ति रेखाओं का समीकरण क्या होगा, समीकरण मान लेता हूं मैं 4x प्लस 6y माइनस के 16 बराबर में 0। मैंने ये समीकरण माना है, देखते हैं इसमें शर्त लागू होती है या नहीं होती है। तो यहाँ देखो a1 का मान क्या है 2, a2 का मान 4, b1 का मान 3 और b2 का मान 6, और यहाँ c1 और c2 क्या है, c1 का मान माइनस के 8 है और c2 का मान माइनस के 16। तो c1 का मान माइनस के 8 और c2 का मान क्या है माइनस के 16। तो रखेंगे a1 बटावे a2 करेंगे तो क्या आएगा 2/4 बराबर 3/6 बराबर माइनस के 8 बटे माइनस के 16। यहाँ पर भी क्या आएगा 1/2, यहाँ पर भी 1/2,
और यहाँ पर भी 1/2। यानी कि शर्त क्या होती है संपाती रेखाओं की, A1/A2 बराबर हो B1/B2 बराबर हो C1/C2 के। अगर ये तीनों बराबर होते हैं तो रेखाएं क्या होगी संपाती, यानी एक रेखा दूसरी रेखा पर होगी। समांतर में दो रेखाएं समांतर होगी और प्रतिच्छेद में दोनों रेखाएं क्या करेगी प्रतिच्छेद। और इसका समीकरण ये हो गया और इसका समीकरण ये और इसका समीकरण यहाँ पे दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज पटल को छायांकित कीजिए। ग्राफ तो हट रखा है लेकिन पहले हम इसको विलोपन से या फिर प्रतिस्थापन से कर लेते हैं। जो निर्देशांक होंगे प्रतिच्छेद निर्देशांक वो हम ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद इसको ग्राफीय विधि से भी हल कर लेंगे लास्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है अपना x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। दूसरा समीकरण दे रखा है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। पहले तो समीकरण को उधर भेज देते हैं, यानी कि x माइनस वाई प्लस का 1 उधर जाने के बाद किसमें जाएगा माइनस में 1 और ये 3x प्लस 2y बराबर क्या हो गया 12। माइनस का इधर बताने के बाद प्लस में हो गए। इस समीकरण को मैं किससे गुणा कर लेता हूँ, या तो 2 से गुणा कर लो या 3 से। 3 से गुणा करोगे तो x का मान बराबर हो जाएगा, 2 से गुणा करने पर y का मान बराबर हो जाएगा। तो 2 से गुणा कर लेते हैं समीकरण 1 समीकरण 2, इसको 2 से गुणा करेंगे तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर तो 2x यहाँ पे हो गया माइनस का 2y बराबर में माइनस के 2। तो समीकरण अपना 2 क्या दिया हुआ है 3x प्लस 2y बराबर 12। दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो 2y से माइनस के 2y यहाँ प्लस के 2y कट गए और 2x और 3x कितने हो गए 5x। यहाँ पे क्या है 12, 12 में से 2 गए तो 10। तो x बराबर क्या आया 10/5। तो x बराबर क्या आया 2, यानी x का मान क्या आया 2 आया। इसी प्रकार ये x बराबर 2 समीकरण 1 में रख लो चाहे 2 में कोई से में रख लो। x का मान 2 समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 दिया हुआ है 3x प्लस 2y माइनस के 12 बराबर 0 बराबर में 12 ये दिया हुआ है। 3x यानी कि x बराबर क्या है 2, तो 3 गुणा 2 प्लस 2y बराबर क्या हो गया 12। 3 को 2 से गुणा करेंगे क्या है 6 प्लस 2y बराबर 12। 6 प्लस के उधर आने के बाद माइनस में जाएंगे तो 2y बराबर 12 माइनस 6। 2y 12 में से 6 गए तो 6 बचेंगे, 2y के गुणा में उधर भाग में चले जाएंगे तो y बराबर 6/2। तो y का मान क्या आया 3। यानी कि जो त्रिभुज के जो प्रतिच्छेद बिंदु होंगे ना ऊपर के निर्देशांक वो क्या होंगे 2 और 3। x और y के निर्देशांक क्या होंगे 2 और 3। अब इसको हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को हम ग्राफीय विधि से हल करते हैं और यहाँ हम त्रिभुज बनाएंगे और उसको छायांकित भी करेंगे। एक क्वेश्चन ग्राफा कर लेते हैं। पहला समीकरण दे रखा है ये, तो इसमें क्या करेंगे एक का मान निकालेंगे तो x का मान निकालो या y का मान निकालो। तो x बराबर मैं निकाल रहा हूँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 ये समीकरण हो गया 2। समीकरण 1 से x का मान तो x बराबर क्या हो गया ये y माइनस के उधर प्लस के हो जाएंगे और ये प्लस का 1 माइनस का 1 हो जाएगा। तो अब ये समीकरण हो गया हमारा। पहले समीकरण से हम एक सारणी बनाएंगे जिसमें x और y दोनों के मान होंगे, 3 मान निकालेंगे x और y के निर्देशांक निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर y का मान मैं क्या रखूं 0 तो y बराबर अगर 0 रखूं मैं तो x बराबर क्या आएगा 0 माइनस 1 क्या होगा
माइनस का 1, यानी x का मान क्या आया, -1। y बराबर 0 रखने पर क्या आया, x बराबर -1। अगर मैं y का मान रखूं 1, तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर 1 - 1, x का मान क्या आया, 0। यानी कि मैं मान y का 1 रख रहा हूं तो x का क्या आया, 0। अगर मैं y का मान 3 रखूं तो y का मान यहाँ 3 रखूं तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर 3 - 1, यानी कि x बराबर आया 2, तो x बराबर 2। यानी कि समीकरण 1 से हमने टेबल बना ली। उसके बाद समीकरण 2 से भी टेबल बनानी है, तो समीकरण 2 अपने पास दिया हुआ है, इसमें भी x का मान निकाल लेते हैं। तो पहले 3x बराबर, ये जाएगा 12 उधर, 12 - 2y, और भाग में चला जाएगा तो x बराबर 12 - 2y बटे में क्या जाएगा, 3। इसी तरह हम इसमें मान रखेंगे, तो y बराबर क्या रखते हैं, पहले 0। ये y बराबर 0 रखा, टेबल बना लो इधर, x और y की 3 मान निकालने हैं। y बराबर अगर मैं 0 रखता हूँ तो x बराबर क्या आएगा, 12। यहाँ 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आया, बटे में 3, तो x बराबर क्या आया, 4। x का मान क्या आया, 4। उसके बाद में y बराबर क्या रख रहा हूँ, 3 रख रहा हूँ, जो मान कटने वाले हैं वही रख रहा हूँ। तो x बराबर क्या होगा, यहाँ 12, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, 12 में से 6 गए तो 6 बचेंगे, तो 6 बटे में 3 हो गया, तो x का मान क्या आया, 2। अगर मैं y का मान 3 रख रहा हूँ तो x का मान क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब मैं बड़ा मान देखूंगा वो 6, y बराबर क्या रखूंगा, 6। तो अगर y का मान 6 रख रहा हूँ तो यहाँ 2 को 6 से गुणा करना है, तो 12 - 2 गुणा 6 बटे में क्या आएगा, 3। तो 2 को 6 से गुणा करेंगे तो 12, 12 में से 12 गए तो 0, और 0 के अंदर 3 का भाग लेंगे तो x का मान क्या आया, 0। तो यहाँ y बराबर अगर 6 रख रहा हूँ तो x का मान क्या आ रहा है, 0। दो टेबल बन गई, एक पहले समीकरण की ये हो गई, दूसरे समीकरण की ये हो गई। अब हमारे को ग्राफ में दर्शाना है, तो ग्राफ में पहली टेबल ये दी हुई है, यानी x का तो -1 होना चाहिए और y का 0। तो y वाली लाइन ऊपर वाली है, ये y डैश, और यहाँ पर x डैश। तो y वाली लाइन ये है, जो ऊर्ध्वाधर है वो y वाली, और जो क्षैतिज रेखा है वो x वाली। तो यहाँ पर पहले लेंगे -1, तो -1 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, और y का 0, तो 0 यही होगा। तो ये अपना पहला हो गया। यहाँ निर्देशांक कौन से आ रहे हैं, -1 और 0। दूसरा 0 और 1 है, यानी कि x 0 होना चाहिए और y क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो y 1 कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। ये निर्देशांक कौन से हो गए, 0 और 1 वाले। उसके बाद में 2 और 3 है, x के 2 होने चाहिए, y के 3 होने चाहिए। तो x के 2 और y के 3 यहाँ होगा, ये हो गया 2 और 3। अब क्या करेंगे, इस रेखा को मिलाएंगे, तो ये रेखा मिल रही है, सीधी रेखा, ये रेखा मिल रही है। कौन से समीकरण की है, पहले वाले समीकरण की। समीकरण लिख दो यहाँ, x - y + 1। अब समीकरण 2 वाली रेखा है, जिसमें x का मान 4 है, तो x का 4 होगा और y का 0 होगा, तो कहाँ होगा, यहाँ होगा, 4 और 0। उसके बाद में 2 और 3 है, तो 2 और 3 कहाँ बनेंगे, यही बनेंगे, क्योंकि ये प्रतिच्छेद बिंदु बन रहा है। तो यहाँ पर इस रेखा के 2 और 3 प्रतिच्छेद बिंदु हो गए, और 0 और 6, यानी कि x का 0 होना चाहिए, y का 6 होना चाहिए। तो ये हो गया, x का तो हो गया 0 और y का हो गया 6। तो ये रेखा देखो सीधी बन रही है। जैसे मान लो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, सीधी रेखा कहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है। तो प्रतिच्छेद बिंदु कौन से हो गए, 2 और 3। और अपन ने भी पहले वाले में x का मान 2 निकाला था और y का मान 3 निकाला था। और देखो ये त्रिभुज बन रहा है, तो ये त्रिभुज को मैं छायांकित कर रहा हूँ। ये अपना क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। और इसमें बोल रहा है कि तो त्रिभुज पटल है को छायांकित कीजिए, तो त्रिभुज पटल कौन सा होगा, छायांकित। जैसे मान लो ए बिंदु अपन ने यहाँ दे दिया, बी यहाँ और सी यहाँ। ए के निर्देशांक क्या होंगे, 2 और 3, और बी के निर्देशांक क्या होंगे, -1 और 0, और सी के निर्देशांक क्या होंगे, 4 और
0। इस प्रकार से ग्राफ विधि से ऐसे हल होता है। और पहले हमने किया था वो प्रतिस्थापन विधि से था। तो एक निर्देशांक प्रतिशत बिंदु क्या आ रहे थे अपने, 2 और 3 आ रहे थे, यहाँ पे क्या आ रहे हैं 2 और 3 आ रहे हैं, और ये त्रिभुज